इसको लेके आप टूरिंग मत करने निकल जाना, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टूरिंग मशीन, बहुत ही हैवी व्हीकल है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको पता होगा कि 240 किलो को लिफ्ट करना कितना हैवी होता है, तो उतना भारी ये मोटरसाइकिल है। जो मोटरसाइकिल आप मेरे साथ देख रहे हो ना, ये 240 किलो का है और इसका नाम है रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 ट्विन। ट्विन क्यों है वो मैं आपको बहुत जल्द बताता हूँ। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर, जिन्होंने मुझे ये मोटरसाइकिल दिया। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी या टेस्ट राइड लेना है आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इनका जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़े से ह्यूमंगस बल्कि मशीन जो कि 240 किलो का है, शॉटगन 650 ट्विन। एंड इसके इंजन के बारे में बात करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। देन इसको चलाएंगे इन पहाड़ों के रोड में और आपको बताएंगे कि किस तरह का ये हैंडलिंग परफॉर्मेंस ये आपको देता है, किस तरह का इंजन रिस्पॉन्स है, किस तरह के लोग इसको पसंद करने वाले हैं। 240 किलो क्या वाकई में चलाते वक्त वो फील होता है, इसका हैंडलिंग कैसा है, इतना भारी मशीन है, सिटी में कैसा फील होगा, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 ट्विन। ट्विन का मतलब ये है कि पैरेलल ट्विन इंजन है, तो पैरेलल ट्विन इंजन होने के कारण दो एग्जॉस्ट है, तो दो आपको एग्जॉस्ट बैरल देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम है ट्विन। अभी आते हैं इस मोटरसाइकिल पे। इसके 3 वेरिएंट है, एक है शेड, एक है प्रो और एक है स्पेशल। ये आपका शेड मॉडल है जो कि लो मॉडल है, उसके बाद आता है प्रो, उसके बाद आता है स्पेशल। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में बस कलर के ही डिफरेंसेस है, शेड्स के डिफरेंस है, दैट्स इट। सो नाउ कमिंग टू द फ्रंट पार्ट, दिस इज़ अ मेटल। ये पूरा गाड़ी ही मेटल का बना है, तो कहने की बार बार ज़रूरत नहीं है, रॉयल एनफील्ड है। सो यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको काउल दिया गया है। एलईडी आपका हेडलैम्प है जो कि स्प्लिट है, हाई बीम, लो बीम और ये डीआरएल वगैरह जल रहे हैं। ये आपको जो है 650 सीसी और 450 सीसी में भी आजकल आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर्स है, नंबर प्लेट है, एंड यहाँ पे आपका जो है ये भी जो है मेटल का ही मड फ्लैप आपको देखने को मिलता है। साइड में अगर बताऊं तो यहाँ पे आपको शोवा के सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि यूएसडी सस्पेंशन है। टू दिस सेक्शन, यहाँ पे आपको जो डिस्क है वो 320 mm के डिस्क मिलते हैं विद एबीएस सेंसर एंड वाइब्रेट के यहाँ पे आपको कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको डुअल चैनल एबीएस दिए गए हैं, तो ब्रेकिंग करते समय आपको ब्रेक के बाइट के साथ आपको एबीएस भी मिलता है। एबीएस कितना जल्दी किक इन होता है वो तो मैं आपको चलाते वक्त ही बताऊँगा। सामने की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के अलॉय मिलते हैं जो कि ट्यूबलेस है, और टायर के जो साइज़ है 190 सेक्शन के टायर मिलते हैं, C8 के टायर है। ग्रिप क्वालिटी अच्छा है, बिकॉज मैं इसको जब लीन वगैरह कर रहा था तो मैंने यहाँ तक इसको लीन किया है, बट लीनिंग करते वक्त आप एक चीज़ याद रखना, ये जो फुट पैग है ये बार बार टच होते रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रैचेस भी हैं, तो ये बार बार जो है रोड में घिस रहे थे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंट सेक्शन। यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको एयर ऑयल कूल्ड का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको मिलता है। लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं आता है, एयर ऑयल कूल्ड इंजन है। ये आपको हॉन्क मिलता है और ये आपको जो इंजन का ऑयल फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इंजन काफ़ी ग्लॉसी में है, कुछ पार्ट मैट फिनिश में है, रेस्ट इसका ग्लॉस फिनिश में है। एंड ग्लॉसी में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब रिफ्लेक्टिव ग्लॉसी है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है। इंजन जो है 649 सीसी का इंजन है, 47 bhp एंड 52 न्यूटन ऑफ टॉर्क है। एयर ऑयल कूल्ड इंजन है, FI है, एंड इसमें आपको जो पैरेलल ट्विन मिलता है, मतलब पैरेलल ट्विन इंजन है तो 2 इंजन है इसमें, और इसमें आपको स्लिपर क्लच भी देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट दिस साइड, यहाँ पे आपको फुट पैक्स देखने को मिलते हैं, ब्रेक लीवर है, एंड दिस इज़ दी पिस्टन, जिसमें ये आउटसाइड में ही, ये बाहर की तरफ है, यहाँ पे किसी का कोई प्रोडक्शन नहीं है। इन केस ऑफ क्रैश अगर इसमें लगता है तो ये ब्रेक लीवर पीछे का जो पूरा डैमेज हो सकता है, सो इसको आप थोड़ा संभाल के देख लेना क्रैश के टाइम पे ये हर्ट ना हो। यहाँ पे आपको जो 650 का आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे जो थ्रॉटल बॉडी है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, कवर्ड है, वायर वगैरह यहाँ पे दिखते हैं। चैसी जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये लोग, इन लोगों ने पाउडर कोटिंग चैसी यूज़ किया है, जो कलर है वो पाउडर कोटेड है थ्रू आउट ऑल दी चैसी सेक्शन। पीछे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 2 सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, वाइब्रेट के कैलिपर्स दिए गए हैं। पीछे का जो डिस्क है वो 300 mm का है, मतलब इतने वाइड और बिग डिस्क मैंने अभी तक नहीं देखे हैं किसी मोटरसाइकिल में। पीछे आपको 300 mm के डिस्क देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है बैरल एग्जॉस्ट मिलते हैं, एंड ये पीछे की तरफ आके ना बहुत चौड़े से हो जाते हैं, मतलब आप देखो 2 एग्जॉस्ट 2 तरफ ऐसे V शेप में निकला हुआ है। फिर ट्रैफिक में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, बिकॉज आप देखो बॉडी से काफ़ी बाहर निकला हुआ है, तो ट्रैफिक में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पीछे की तरफ बात करें, C8 जूम के आपको 150 70 17 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिलते हैं। जब मैं इसको चला के आ रहा था तो आई हैव यूटिलाइज द टायर टिल हियर, बट ऑफ कोर्स द फुट पैक्स आर गेटिंग स्क्रैप, सो मैंने ज़्यादा लीन नहीं कर पाया इसको। हालांकि यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, अंदर की तरफ भी बहुत गैप है, तो अननेसेसरी गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी आपको जो मेटल का है, जो चैसी है यहाँ पे आपको प्रीमियम पाउडर कोटिंग यूज़ किया गया है, तो पूरा चैसी जो है थ्रू आउट द चैसी आपको पाउडर कोटिंग आपको देखने को मिलते हैं। नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर, दिस इज़ द लाइट
लाइट, यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, रॉयल एनफील्ड का बैजिंग है। सीट इसमें आपको 2 मिलते हैं जब आप इसको परचेस करते हो, बट यू कैन ओपन अप दिस सीट। तो अगर आपको ये सीट ओपन करके सिर्फ सिंगल में चलाना है तो आप चला सकते हो। यहाँ पे आप लगेज भी कैरी कर सकते हो, या फिर आप इस पूरे सेक्शन को जो है खोल के अपने घर पे रख सकते हो। तो पीछे की तरफ ये कुछ भी नहीं रहेगा, बस आपका सीट रहेगा, मतलब ये बॉबर टाइप आपको स्टाइल देगा। अभी आते हैं इसके एग्जॉस्ट में। एग्जॉस्ट का बैरल मैं आपको दिखाते, काफ़ी चौड़ा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये बाइक आइडियल में है ना, तब किसी भी तरह कोई भी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होता है। पीछे की तरफ आए तो पिलियन के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब रेल्स दिए गए हैं, या फिर ये ग्रैब रेल्स आपके लिए भी, बिकॉज ये 240 किलो का व्हीकल है, आप इसको अकेले हाथ से नहीं कर पाएंगे, आपको इसका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। जब आप इसको आगे पीछे करते हो तब आपको ग्रैब रेल का ज़रूरत पड़ता है। टॉकिंग बैक ओवर द रेयर साइड, यहाँ पे आपको 12 से साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट की बैरल है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का, यहाँ पे आपको फुट पैक्स देखने को मिलता है। डबल स्टैंड है, तो ये इस तरफ है, बहुत ही छोटा सा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन का डबल स्टैंड है। सिंगल साइड स्टैंड है ऑटो कट ऑफ के साथ, एंड यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, तो इस तरफ आपको जो है लीवर देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू दी टैंक। टैंक इज 13.8 लीटर। माइलेज अगर आप कहो तो कंपनी क्लेम्स 22, बट सिटी में आपको 18 से 17 के बीच में देगा। हाईवे में आपको 22, 23 या 21 के आसपास आपको माइलेज दे सकता है। टैंक कैपेसिटी 13.8, तो ऑफकोर्स यू हैव टू रिफिल इट अगेन एंड अगेन। इसको लेके आप टूरिंग मत करने निकल जाना, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टूरिंग मशीन, बहुत ही हैवी व्हीकल है। इसको लेके आप नॉर्मल हाईवे जो राइड्स होते हैं ना, जो बेसिकली लोग संडेज़ को या फिर सैटरडेज़ को करते हैं, उस टाइप के राइड के लिए ये बाइक परफेक्ट बैठता है। इस तरफ की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फिनिश, आपको यहाँ पे स्विचेस देखने को मिलते हैं। स्विचेस वही नॉर्मल के स्विचेस है जो आपको मेटियोर या हिमालयन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मोड बटन है, इससे आप अपने ट्रिप भी और ओडोमीटर को चेक कर सकते हो। इंडिकेटर्स हो गए। दिस इज़ दी हॉन्क। हॉन्क जो है थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा बल्कि थोड़ा सा बूमी टाइप का साउंड होता है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द व्हीकल, तो अच्छा जचता है। यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल क्लच लीवर और एडजस्टेबल यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर्स देखने को मिलते हैं। मिरर्स जो है काफ़ी छोटे से मिरर है, तो आपको यहाँ पे पीछे के व्यू ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है फ्यूल कितना है वो सब, इको मोड में चला रहे हो कि नहीं वो आपको दिखता है, गियर कितने में है, और यहाँ पे किलोमीटर आपने कितना चलाया, दैट्स इट। और यहाँ पे ट्रिपल मीटर कहते हैं, यहाँ पे टाइम वगैरह, और यहाँ पे अपना मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो ऐप के थ्रू, जहाँ पे आपको जो है लोकेशन वगैरह आपको यहाँ पे, मतलब मैप बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा। नॉट एग्जैक्ट मैप, किस तरफ आपको टर्न लेना है, किस तरफ राइट लेना है, वो आपको दिखेगा। शोआ का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ, तो शोआ के आपको सामने और पीछे दोनों आपको शोआ के सस्पेंशन देखने को मिलता है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे बैजिंग है। ये हैंडल बार जो है पाइप हैंडल बार है, सो दिस गिव्स यू ए वेरी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन। वो चलाते समय मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वही किल स्विच और ये मिलता है, एंड यहाँ पे आपको हैज़ार्ड इंडिकेटर, मतलब अगर आप एक बार स्विच दबाओगे तो दोनों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। साथ में आपको वही बेसिक नॉर्मल ABS के लाइट्स, बैटरी मेल फंक्शन, इंजन मेल फंक्शन, लो इंजन ऑयल, ये सब के आपको यहाँ पे इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द मोटरसाइकिल स्पेसिफिकेशंस। अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं ये कितना परफॉर्म कर पाता है, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कितना प्रैक्टिकल खड़ा उतर पाता है रोड में। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड। सो दिस इज द रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 ट्विन मतलब ट्विन बैरल है, इसमें ट्विन पैरेलल ट्विन इंजन है, इसलिए इसका जो नाम है शॉटगन ट्विन है। और पीछे से ये बहुत वाइड है और बहुत ही भारी है भाई साहब। मतलब आप जब इसको टिल्ट बैक करते हो ना, यू फील कि हाँ 240 किलोज़ कैसा फील होता है, ये आपको फील होता है। और ऊपर से फुल टैंक। सो लेट्स बूम इट। बहुत ही सटल तरीके से ये पावर को डिलीवर करता है। अगर मैं फुल थ्रॉटल भी कर दूँ तब भी वो जो टॉर्क होना चाहिए कि भाई ऐसा लग रहा है कि हाथ छिटक जा रहा है, वैसा नहीं है। बिकॉज द व्हीकल इटसेल्फ इज़ वेरी हैवी, 240 किलोज़। आई मीन लाइक यू कैन इमेजिन, राइट। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको पता होगा कि 240 किलो को लिफ्ट करना कितना हैवी होता है, तो उतना भारी ये मोटरसाइकिल है। और ये अभी 90 के आसपास में है, एंड आई एम नॉट कम्फर्टेबल टेकिंग इट एट अ वेरी शार्प टर्न। कॉर्नरिंग वगैरह में मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ इसको लेके, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हैवी व्हीकल, एंड ड्यू टू दैट रीज़न यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस वाइल राइडिंग, बिकॉज थोड़ा सा बम्प वगैरह होगा, हैंडल वोबल करेगा, एंड देन यू माइट गेट थ्रोन आउट ऑफ द रोड। सो इन टर्म्स ऑफ पावर इट्स वेरी गुड,
it's very responsive as compared to 240 kilos, as I'm mentioning it again. It doesn't feel that there's a power lag, you know. बहुत ही अच्छे तरीके से ये पुश करता है बाइक को. Oh. So if you are thinking that you will go fast and then you will take a very ऐसे corner लेके आप निकाल लोगे, no, your vehicle might, I mean like it might not go on the right hand side. जिस तरह टर्निंग होता है ना, आप सीधे चले जाओ. तो भारी मोटरसाइकिल के साथ ये होता है. इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्रैश करते हुए, बड़े बड़े बाइक्स लेके, मतलब बिगर हेवियर बाइक्स लेके माउंटेन में क्रैश कर जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, बिकॉज द वेट इज़ सो मच that even if you apply brake, your bike tends to, like, you're leaning there but you will not go, you will go like this and you will just crash on the wall. ये तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल करके दिखाया कि कैसा फील होता है उस समय. एंड दिस टाइप ऑफ पीपल आर वेरी डेंजरस, जो लोग टर्न पे ही अपने व्हीकल्स को टर्न ले रहे हैं. एनीवे, कमिंग टू द इंजन ना, इंजन इज़ वेरी स्मूथ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको किसी भी तरह के वाइब्रेशंस फील ही नहीं होता है. एंड यहाँ पे हमेशा पुलिस रहते हैं एनी टाइम. एनीवे, सो द इंजन इज़ वेरी स्मूथ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप आइडियल में भी खड़े रहते हो ना, आपको फील ही नहीं होता है ट्रैफिक में कि इंजन ऑन है. देयर इज़ नो वाइब्रेशन ऑन द फुट पैक्स और द हैंडल बार्स. बट द मोमेंट यू आर राइडिंग ऑन आफ्टर लाइक मे बी 60-70 का स्पीड में, तब वो वाइब्रेशन थोड़ा आपको फील होता है. बात करें ब्रेक्स की, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फ्रंट ब्रेक. ये देखो, इनिशियल बाइट तो है ही नहीं. मतलब इनिशियल एक बाइट होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ब्रेक लग रहा है. वो इनिशियल बाइट है ही नहीं. इट्स लाइक आपने ब्रेक पैड को प्रेस किया और वो स्लिप होते जा रहा है, वो आगे की तरफ चला जा रहा है. ट्रस्ट मी गाइज, ब्रेक इज़ नॉट एट ऑल दैट रिस्पॉन्सिव. मतलब आपको बहुत ही अनकम्फर्टेबल कर देगा ये. अगर आप पहली बार चला रहे हो उस व्हीकल को ना, टेस्ट राइड के टाइम पे, यू विल फील, अरे भाई ब्रेक लग क्यों नहीं रहा है, लाइक. एंड पता नहीं ये बाइक ना, जब आप थोड़ा स्लो टर्न लोगे ना, अचानक से ऐसे होता है. मतलब हैंडल इसका ऐसे सांप की तरह लहराता है कभी कभी ट्रैफिक में. स्लिपर क्लच मिलता है इसको. सी, आई एम नॉट टेकिंग दैट हाई स्पीड टर्न्स बिकॉज मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा है. और इसका फुट पैक्स भी बहुत लो है, तो ये पहाड़ों में, अरे देखो फिर से टच हो गया. थोड़ा सा कॉर्नर करते ही इसका फुट पैक्स टच हो जाता है. मेरा जूता भी टच हो रहा है. इट्स दैट लो. इसका जो फुट पैक है बहुत लो है. सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ब्रेक इज़ नॉट गुड. टॉकिंग अबाउट द नाउ रियर ब्रेक, आई विल शो यू. वेट, 300 mm का पीछे का रियर ब्रेक दिया है. दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रियर ब्रेक दैट आई हैव एवर सीन ऑन एनी मोटरसाइकिल. And when you press the brakes, the brake bites are not so good, not so aggressive. I'm talking about the rear brake. वो अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे तो वो स्क्रैचिंग साउंड देगा आपको. देखो, the moment you press the brake, it will give you a scratching sound. एंड ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाता है. तो लाइक वो आपको बाइट दे रहा है, बाइट छोड़ रहा है, बाइट दे रहा है, बाइट छोड़ रहा है. तो इन दिस सिनेरियो यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस वाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल. एंड एक तो इतना भारी है, पहाड़ों में आप इसको ज़्यादा लीन करोगे तो डेफिनेटली इसके जो फुट पैक्स है वो स्क्रैप हो जाते हैं रोड में. एंड दैट गिव्स यू मैं तो लीन ही नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम लीनिंग एट अ वेरी लो स्पीड. So now if I talk about the sitting posture is very comfortable, very relaxing. एक kind of cruiser machine type का आपको feel करवाएगा. But also along with that it will also give you that feel of bobber, like bobber के जैसे position होते हैं ना, उस टाइप के आपको feel होंगे चलाते वक्त. In terms of handling, bike is good, but in traffic, while driving or maneuvering very slow in the traffic, या फिर पहाड़ों में भी आपको ना बहुत अनकम्फर्टेबल फील होगा. जब आप टर्न वगैरह लोगे, यू विल फील दैट कि आपका ये हैंडल ना बहुत भारी लगेगा आपको. और क्लच इज़ वेरी हैवी.
तो आप जब ट्रैफिक में जब आप चलाओगे ना, आपको क्लच बहुत हैवी फील होगा, आपको लगेगा कि यार हाथ ये वाले एरियाज़ जो है वो दुखने लग जाते हैं बहुत बार। तो इन दी क्लच सेक्शन इट इज़ हैवी, हैंडलिंग इज़ गुड, इट्स वेरी शॉर्ट, इट्स नॉट दैट वाइड, बट अलॉन्ग विथ ये देखो लाइक वाइल कॉर्नरिंग इट विल स्क्रैप। टैंक की बात करूँ तो 13.8 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, बट यू नो आई वुड से दैट फ्यूल टैंक के ये एरियाज़ में ना बहुत ज़्यादा हीट आपको फील होगा। जो इंजन है, इंजन से जितने भी हीट है वो सब आके टैंक में आता है आई गेस, एंड बिकॉज हीट इज़ ट्रांसफरिंग, सो इन दैट सिनेरियो यू नो इंजन इज़ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट। ड्यू टू दैट रीज़न आपको टैंक में भी आपको हीट बहुत फील होगा। जब आप सिटी वगैरह में चलाओगे योर थाइज विल बी वेरी यू नो हॉट while riding। देखा टायर से साउंड क्या खतरनाक निकलते हैं। नाउ कमिंग टू दी बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन, आई फील द बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज फ्रंट बहुत हेवी लगता है इन ट्रैफिक। while you are riding you will feel that you know heaviness on your handlebar, on your front edge of the tires। जब आप कॉर्नर वगैरह लोगे तो आपको फील होगा कि बाइक जाना नहीं चाह रहा है, बट आप उसको ज़बरदस्ती आप उसको यू नो झुका रहे हो या फिर आप उसको चला रहे हो। तो ये पहाड़ों के लिए तो नहीं बना है, एंड people who are planning to take it for you know normal few day, I mean like Saturday Sunday rides, short rides, highway cruising, that too on a cold region। गर्मियों में तो आप चलाओगे तो आपके थाइस के तंदूर बन जाएंगे, what I believe according to my perception, because the kind of heat I am you know facing right now, I'm talking about accordingly। देखो सिटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, फुट पैक्स एकदम आगे की तरफ नहीं है कि आपको क्रूज़र वाला फील आए, फुट पैक्स थोड़े से सेंटर लेकिन आगे की तरफ है। इट्स नॉट लाइक क्लासिक 350। क्लासिक 350 में जिस पोजीशन पे है एग्जैक्ट काइंड ऑफ उसी पोजीशन पे है इसका फुट पैक्स, तो आप फील कर सकते हो कि आपको कैसा फील होगा जब आप इसको चलाओगे ऑन रोड। ये सब एल्यूमिनियम फिनिश है, एंड स्विचेस के वही कंसोल है जो हिमालयन और पुराने वाले मॉडल्स में अवेलेबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साउंड इज़ वेरी गुड, आपको ट्विन बैरल एग्जॉस्ट का आपको साउंड मिलेगा, तो साउंड इज़ रियली सूदिंग, वेरी सूदिंग। इट्स नॉट दैट कि आपको कानों में चुभ रहा होता है। साउंड इज़ वेरी कंफर्टेबल, बूमी बेसी साउंड विथ रेविंग इंजन। इट ऑल्सो इंक्रीजेस बट इट डजंट मेक यू दैट अनोइंग कि अरे यार अजीब लग रहा है, वैसा वाला फील आपको नहीं करवाता है। Now talking about the pillion comfort, I'm not sure that how comfortable pillion will be, but I believe that you know riding this motorcycle with pillion would be a challenging part, because the kind of power and torque you are getting, you will always find a reason to you know open the gas and pull the throttle out. Rest you have got a 6-speed gearbox, and I'm happy that you know 6-speed is making it justification, because जब आप चलाते हो आपको फील होता है कि हाँ 6 स्पीड में आप ये देखो, जैसे ये बहुत शार्प कॉर्नर है तो आई एम गोइंग वेरी स्लो बिकॉज ये नीचे लग जाते हैं। सो या गाइज आई मीन लाइक दैट्स ऑल फॉर यू नो फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। शोआ के आपको सामने सस्पेंशन मिलते हैं। आई हैव स्पोकन ऑल अबाउट प्रैक्टिकली टू यू, ताकि आप जब लेने जाओ तो आपका माइंड सेट क्लियर हो कि हाँ मैं क्या लेने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ माई डिमांड एंड एम आई गेटिंग दैट motorcycle what I want। Okay, so yeah, I mean like in short it's a motorcycle which very less people will choose honestly, because ये डेली पर्पस को तो फुलफ़िल नहीं करता है। इट फुलफिल्स द पर्पस कि आप संडे सैटरडे आप राइड कर लिए, शॉर्ट राइड कर लिए, गर्मियों में आपको अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाना है तो यू कैन गो फॉर इट। क्लच इज़ वेरी हैवी, सो जब आप क्लच वगैरह चलाते हो सिटी में तो आपको बहुत हैवी फील होता है। एंड हेडलाइट इज़ सेम एज लाइक कॉन्टिनेंटल GT एंड इंटरसेप्टर। अभी तो 450 के जैसा ही इसका भी हेडलाइट आ गया, LED हेडलाइट। ये कंसोल वही पुराना मीटियोर के टाइम से चला हुआ आ रहा है, एंड स्टिल इट इज़ सर्वाइविंग।
एंड रेस्ट सिटिंग इज़ कम्फर्टेबल. सस्पेंशन इज़ नॉट दैट कम्फर्टेबल दैट यू विल फील कि हाँ भाई बहुत तगड़ा सस्पेंशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. टायर इज़ गुड बट द बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सो वेल मेंटेन्ड. That's the reason when you're taking turn or when you're riding in the city traffic, you're feeling that कि you know that is something that I cannot conclude. No, वैसा टाइप का आपको फील देता है. So yeah, with all that said, thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care. Ride it yourself. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हो. Do press the like button and share this video with your Royal Enfield people, friends or family members जो ये लेना सोच रहे हैं या पसंद करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे जो कि होगा इसका रॉ राइड रिव्यू फ्रॉम दैट टॉप टू एंड जहाँ से मैंने वीडियो चालू किया था. थैंक यू.